नमस्कार आप सभी को जय माता दी। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और सभी को 5वीं गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का नवरात्रि माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। कुछ लोग आज के दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने की भूल करते हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि 5वां गुप्त नवरात्र माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित है और छठा नवरात्र माँ छिन्नमस्ता को। इसलिए आप 5वें दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा कर उन्हीं की कथा का श्रवण करें। माँ त्रिपुर भैरवी को चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और षटकुटा भैरवी आदि कई नामों से जाना जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करने से सभी बंधन दूर हो जाते हैं, इसीलिए माँ को बंदी छोड़ माता भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी के उग्र रूप की कांति हजारों उगते हुए सूरज के समान है। यह देवी श्यामल वर्ण की है और इनके 3 खुले हुए नेत्र हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती है। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं और लंबे घनघोर काले बाल है। 4 भुजाओं वाली त्रिपुर भैरवी माता अपने दाएं हाथों में खड्ग और नर मुंडों से बने खप्पर को धारण किए हुए हैं और बाएं हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा को प्रदर्शित करती है। देवी त्रिपुर भैरवी का मुखमंडल बहुत ही डरावना और भयावह है। वह रुद्राक्ष, सर्पों और नरमुंडों की माला को धारण करती हैं। इन देवी को दाह संस्कार की अग्नि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य मृत देह से हुआ है तथा इनकी शक्ति मृत देह को पंच तत्व में विलीन करती है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी माता लाल वस्त्र तथा गले में नर मुंड की माला को धारण किए हुए हैं। उनकी पूरी देह पर रक्त चंदन का लेप है। अपने सौम्य रूप में माँ अपने दाएं हाथों में जप माला और पुस्तक को धारण करती है और बाएं हाथों से वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं और माँ त्रिपुर भैरवी कमल के आसन पर विराजमान है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से भक्तों को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त होती है। माँ की आराधना करने से षोडश कला में निपुण संतान की प्राप्ति होती है। वह जल, थल और आकाश में वर्चस्व स्थापित करता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि मनुष्य धनवान बनकर सभी सुखों का भोग करने में समर्थ रहता है। माँ त्रिपुर भैरवी की सच्चे मन से आराधना करने से मनवांछित वर व कन्या से विवाह होता है और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आज के दिन माँ की सच्चे मन से आराधना की जाए तो जीवन में काम, सौभाग्य व भौतिक सुखों के साथ साथ निरोगी काया की भी प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण और रजोगुण की देवी है। इनकी आराधना विशेष विपत्तियों को शांत करने व सुख पाने के लिए की जाती है। इनकी आराधना करने से कुछ विशेष लाभ भी होते हैं, जैसे विरोधी शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है, खासकर यदि कोई झूठे मुकदमे में फंसा हुआ हो तो उसमें उसे विजय भी प्राप्त हो जाती है। माँ की पूजा करने के लिए एक चौकी पर घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाएं और कपड़े पर उड़द की ढेरी और तांबे का कलश रखकर कलश में जल, दूध, काले तिल और सिक्के डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर भैरवी कलश को स्थापित करें और माँ का विधिवत पूजन कर माँ के मंत्रों का जाप करें। चमेली के तिल का दीपक जलाकर, गूगल की धूप जलाकर माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें और इसके साथ ही माँ को लौंग, बताशे, इलायची के साथ साथ काले चने और हलवे का भोग भी लगाएं और साथ ही कुछ दक्षिणा भी रख दे, जिसका दान अगले दिन किसी भी कन्या को कर दिया जाता है। आइए सुनते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब माँ काली देवी के मन में यह विचार आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण ग्रहण कर ले, तो यह सोचकर देवी कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव ने जब देवी को कैलाश पर्वत पर नहीं पाया तो वो व्याकुल हो उठे और देवी को ढूंढने का प्रयास करने लगे।
इसी बीच भगवान शिव ने नारद जी से देवी के बारे में पूछा। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध कराते हुए कहा कि माँ शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु पर्वत के उत्तर में हो सकते हैं। संभव है कि देवी वही उपस्थित होगी। तब भगवान शिव शंकर के आदेश के बाद नारद जी देवी को खोजने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए। जब नारद जी सुमेरु पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी ध्यान मग्न हैं। तब उन्होंने देवी को प्रणाम कर भगवान शिव की व्यथा सुनाई और माँ से विनती करने लगे कि आप कैलाश पर्वत पर वापस लौट चले। लेकिन माँ का ध्यान भंग होने पर माँ क्रोधित हो गई और तभी माँ की दिव्य शक्ति से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उसी विग्रह को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। त्रिपुर भैरवी माता ने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा के रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। तो ये थी माँ त्रिपुर भैरवी की आज की कथा। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे। जय माता दी।